राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, गुरु अस्त होते ही इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत। नौकरी, विवाह और सफलता के बनेंगे मजबूत योग। जी हां दोस्तों, 14 जुलाई को गुरु अस्त होंगे, जिससे 30 दिन तक इन राशियों के लिए बनेंगे गोल्डन पीरियड। दोस्तों, गुरु बृहस्पति के अस्त होने से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इन राशियों को गुरु के अस्त होने से बड़े बड़े धन लाभ होने वाले हैं। इन राशियों पर गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलने वाला है। गुरु के अस्त होते ही इन राशियों की पलटेगी किस्मत, राज्य जैसा जिएंगे जीवन। दोस्तों, इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। अब यह राशियां होने वाली है धन से मालामाल, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं व इनके करियर में आएगा बड़ा उछाल, जिससे कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है व बड़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति इन राशि वालों को होने वाली है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इन राशि वालों को होने वाली है, जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिससे ये राशियां होगी करोड़पति मालामाल। जिससे आने वाले दिन इन राशियों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है। गुरु के अस्त होते ही इन राशियों के जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनकी जिंदगी गुरु बृहस्पति के अस्त होने से बदलने वाली है। बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, 14 जुलाई 2026 को गुरु अस्त होने जा रहे हैं। वह 12 अगस्त 2026 तक अस्त अवस्था में रहेंगे। माना जाता है कि जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक पास आ जाता है तो उसकी चमक कम होने लगती है। इस स्थिति को ग्रह अस्त कहा जाता है। अब चूंकि ज्ञान के कारक गुरु अस्त होने वाले हैं, इसलिए कुछ राशियों के जीवन में यह समय बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति और विवाह प्रयासों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गुरु के अस्त होते ही इन राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। इसके अलावा जितना अधिक अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, उतनी तेजी से सफलता मिलेगी। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना सभी 12 राशियों पर गहरा असर डालता है। 14 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक गुरु सूर्य के अत्यधिक निकट रहने के कारण गुरु अस्त रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ संस्कारों जैसे मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं निकाले जाते। अस्त होकर गुरु इन राशियों को विशेष लाभ देने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों का जीवन बदलने वाले हैं, जिससे इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है। ऐसे में कई राशि वालों को बहुत ही शुभ साबित होगा, जिससे कुछ राशियों का जीवन बदलने वाले हैं, जिससे इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है, जिससे कुछ राशियों पर गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बरसने वाली है। गुरु बृहस्पति इन राशियों के सभी दुख, दर्द व कष्ट दूर करने वाले हैं। बड़े बड़े धन लाभ व बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति इन राशि वालों को होने वाली है। इन राशियों पर होने जा रही है धन वैभव की महावर्षा, जिससे इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त चैनल की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु अस्त की अवधि कई मायनों में राहत देने वाली साबित हो सकती है। पिछले कुछ समय से यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही थी या किसी काम में लगातार रुकावटें आ रही थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होती दिखाई दे सकती हैं।
इस समय गुरु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव का संबंध सुख सुविधाओं, घर, परिवार, संपत्ति, शिक्षा और मानसिक शांति से माना जाता है। इसलिए गुरु का प्रभाव इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर लंबे समय से आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी व्यक्ति ने उधार वापस नहीं किया है या किसी सरकारी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, तो इस अवधि में उसके मिलने की संभावना बन सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर महसूस होगी। कई लोगों के लिए अतिरिक्त आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई पार्ट टाइम प्रोजेक्ट मिले, निवेश से लाभ हो या किसी पुराने काम से अचानक धन प्राप्त हो जाए। हालांकि आय बढ़ने के साथ साथ खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा ताकि भविष्य के लिए अच्छी बचत हो सके। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह समय आपके लिए नई जिम्मेदारियों के साथ नई उपलब्धियां भी लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत और कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं। लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे लोगों को भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। कुछ लोगों को नई कंपनी से अच्छा ऑफर मिल सकता है, जबकि कुछ के लिए विभाग बदलने या नई जिम्मेदारी संभालने के अवसर बन सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो सही समय और सही निर्णय भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकता है। छात्रों के लिए भी यह समय सकारात्मक रहने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिल सकता है। जो लोग उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। यदि आप किसी नए कोर्स, स्किल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय शुरुआत करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। गुरु के प्रभाव से परिवार में पहले की तुलना में बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है। घर का माहौल शांत रहेगा और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। यदि घर या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसमें भी धीरे धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए गुरु अस्त की अवधि आर्थिक मजबूती, करियर ग्रोथ और पारिवारिक सुख लेकर आने वाली मानी जा रही है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय उम्मीद से कहीं अधिक अच्छे परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। गुरु इस समय आपकी राशि के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस अवधि में आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में थे, तो अब परिस्थितियां साफ होती नजर आएंगी। आप पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले ले पाएंगे। लोग आपके विचारों को महत्व देंगे और आपकी बातों का प्रभाव भी बढ़ेगा। यह बदलाव आपके निजी और पेशेवर दोनों जीवन में लाभ पहुंचा सकता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा माना जा सकता है। आपकी मेहनत रंग ला सकती है और मनचाहे संस्थान में प्रवेश मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो भी सकारात्मक समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया में भी सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी यह समय राहत देने वाला साबित हो सकता है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आपने पहले कोई निवेश किया था, तो उससे लाभ मिलने की संभावना है। विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिससे करियर में तेजी से प्रगति होने के संकेत है। गुरु के शुभ प्रभाव से परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। यदि परिवार में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा था,
तो उसके सुलझने की संभावना भी बन सकती है। इससे मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होगा। इस दौरान स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर रह सकता है। हालांकि नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान बनाए रखना जरूरी रहेगा। मानसिक तनाव कम होगा और सकारात्मक सोच जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगी। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए गुरु अस्त की अवधि आत्मविश्वास, करियर, शिक्षा और आर्थिक उन्नति के लिहाज से काफी शुभ मानी जा रही है। इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु अस्त की अवधि जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकती है। गुरु इस समय आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव परिवर्तन, शोध, गुप्त धन, विरासत, बीमा और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा माना जाता है। हालांकि यह भाव सामान्यतः चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन गुरु का प्रभाव यहाँ कई सकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। यदि लंबे समय से आर्थिक तनाव बना हुआ था, तो अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। पैतृक संपत्ति, बीमा, टैक्स रिफंड या विरासत से जुड़े मामलों में प्रगति देखने को मिल सकती है। अटके हुए भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं पर काम करना आसान होगा। इस अवधि में भाग्य का सहयोग मिलने से कई रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। जिन कामों में पहले लगातार बाधाएं आ रही थी, उनमें अब सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। यदि आप किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अच्छी तैयारी और सही सलाह के साथ आगे बढ़ना लाभदायक साबित हो सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी समय सकारात्मक रहने की संभावना है। यदि कोई नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पूरी जानकारी और योजना के साथ आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। पुराने ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और नए व्यापारिक अवसर भी सामने आ सकते हैं। धीरे धीरे व्यवसाय में स्थिरता और लाभ दोनों बढ़ने की संभावना है। गुरु का प्रभाव आपको आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना सकता है। धर्म, ध्यान, योग या किसी आध्यात्मिक गतिविधि में रुचि बढ़ सकती है। यह समय केवल आर्थिक या करियर की सफलता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति का अनुभव भी करा सकता है। कई लोग इस दौरान जीवन को नए नजरिए से देखने की शुरुआत करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध पहले से बेहतर हो सकते हैं। आपके विचारों को महत्व मिलेगा और घर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी पारिवारिक समारोह या शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। क्या रखें ध्यान? हालांकि गुरु अस्त की अवधि इन 3 राशियों के लिए कई शुभ संकेत लेकर आ रही है, लेकिन केवल ग्रहों के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत, सही योजना और सकारात्मक सोच साथ हो। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। बिना जानकारी के बड़ा निवेश करने से बचें। कार्यस्थल पर ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखें। परिवार के साथ समय बिताएं और रिश्तों को मजबूत करें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। नई सीख और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहें। निष्कर्ष: गुरु अस्त की अवधि हर व्यक्ति के लिए समान परिणाम नहीं देती, लेकिन मेष, कर्क और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति, शिक्षा में सफलता, पारिवारिक खुशियां और आत्मविश्वास में वृद्धि जैसी संभावनाएं इस दौरान देखने को मिल सकती हैं। यदि आप इन राशियों में से किसी एक से संबंध रखते हैं, तो आने वाले समय का पूरा लाभ उठाने के लिए मेहनत, धैर्य और सही निर्णयों पर ध्यान दें। ग्रहों का शुभ प्रभाव तभी सबसे अच्छे परिणाम देता है, जब व्यक्ति अपने प्रयासों को लगातार जारी रखता है।
इसलिए अवसरों को पहचानें, सकारात्मक सोच रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहें।